ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज आप सुन रहे हैं संपूर्ण शिव महापुराण। राजा दक्ष ने अपने घर पर पुनः एक यज्ञ किया और उसमें समस्त देवता, ऋषि मुनि इत्यादि को निमंत्रण दिया, परंतु शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। और मां सती ने जिस यज्ञ में खुद को भस्म कर लिया था, अब उस वृतांत को हम जानेंगे। जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति का अभिषेक कर उसे सब प्रजापतियों का आधिपत्य प्रदान किया, तब वह अहंकार में लीन हो गया, जिसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उस समय दक्ष ने संपूर्ण सामग्री एकत्र कर प्रजापति यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की। यही इच्छा लेकर वह कणखल तीर्थ गया। वहां उसने सब मुनियों को बुलाया। व्यास, गौतम, भारद्वाज, कश्यप, अंगिरा, वशिष्ठ, वामदेव, जमिनी, पिप्पल, पराशर, भृगु, दधीच, नारद आदि को बुलाया। इनके अतिरिक्त संसार भर के समस्त देवता तथा ब्राह्मण आकर वहां उपस्थित हुए। अग्नि भी अपने गणों सहित यज्ञ में पहुंचे। अन्य देवता भी उसके बुलावे पर विष्णु सहित प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ में सम्मिलित हुए। देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची सहित ऐरावत पर चढ़कर वहां पहुंचे तथा शिव के मित्र कुबेर पुष्पक विमान पर चढ़कर आए। वरुण भी अपने वाहन पर आरूढ़ होकर यज्ञशाला में पहुंचे। सूर्य अपनी पत्नी सहित तथा चंद्रमा भी अपनी पत्नी रोहिणी सहित वहां उपस्थित हुए। दक्ष ने सबको उपस्थित देखकर अति आनंद में मग्न हो सबका आदर सत्कार किया और सबके निवास के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए मंदिर बता दिए, जिनमें सबने निवास किया। उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों सहित क्रीड़ा कर रही थीं। उन्होंने देखा कि चंद्रमा अपनी पत्नी सहित जा रहे हैं। सती ने अपनी विजया नाम की सखी को आदेश दिया, तुम चंद्रमा से जाकर पूछो कि वह कहां जा रहे हैं। सती की आज्ञा अनुसार विजया ने चंद्रमा से जाकर पूछा। सती पूछती है कि तुम अपनी पत्नी सहित ऐसे ठाठ से कहां जा रहे हो। यह बात सुनकर रोहिणी ने कहा, सती के पिता दक्ष प्रजापति ने कणखल में एक यज्ञ का आयोजन किया है। वहां बहुत बड़ा उत्सव है। उनके निमंत्रण पर समस्त देवता वहां गए हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु भी वहां शोभायमान है। तुम तो इस प्रकार पूछती हो जैसे कोई मूर्ख हंसी में पूछे। इसका क्या कारण है कि तुमको इस यज्ञ के विषय में कुछ भी पता नहीं है। वहां समस्त देवता अपना अपना भाग लेने गए हैं। तुम वहां अपनी इच्छा से नहीं गई या दक्ष ने तुमको बुलाया ही नहीं है। विजया ये सुनकर लौट आई और रोहिणी द्वारा कहे गए शब्द सती जी को कह सुनाए। इस समाचार को सुनकर सती जी अत्यंत दुखी हुई। वे अपने मन में सोचने लगी, क्या माता पिता ने मुझको भुला दिया है, जो मुझे और शिव जी को उन्होंने नहीं बुलाया। ऐसा सोचकर सती उसी समय शिव जी के पास गई। जब सब मुनि एवं देवता कणखल में, जो कि हरिद्वार में है, आ गए, तब दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया। दक्ष अपनी पत्नी सहित यज्ञ में प्रवृत्त हुआ और मुनि को यज्ञ कराने वाला आचार्य बनाया गया। दक्ष ने उस यज्ञ में सबको उपस्थित देख शिव से शत्रुता स्वीकार की। उस समय ब्रह्मा के पुत्र दधीच ने सदाशिव को यज्ञशाला में न देख आश्चर्य से कहा, इस उत्सव में समस्त देवता, मुनि तथा ब्रह्मा के पुत्र आदि आए हैं, परंतु फिर भी मैं निश्चय से कहता हूं कि यह सभा सदाशिव के बिना अशोभनीय है। क्या कारण है कि वे यहां नहीं हैं? तुम लोग शिव को क्यों भूल गए? हे दक्ष, तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार क्यों भ्रष्ट हो गई? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम सब देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्मा एवं विष्णु को साथ लेकर शिव को प्रसन्न करके यहां ले आओ। साथ में सती जी को भी प्रसन्न करके यहां लाओ। यह निश्चय समझ लो कि बिना शिव के यहां आए यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। आश्चर्य है, ऐसे देवता को जिसका स्मरण करने अथवा नाम लेने से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, तुम लोग क्यों भूल गए और उन्हें यहां क्यों नहीं बुलाया? मैं फिर कहता हूं कि जब तक शिव यहां न आएंगे
यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। दधीच के ऐसे वचन सुनकर दक्ष अत्यंत क्रोधित हुआ तथा हंसकर बोला, हे दधीच, यहां पर सब देवताओं के स्वामी बैठे हैं, सब धर्म, वेद तथा शुभ कर्म पूर्ण रूप से उपस्थित हैं। सबके स्वामी विष्णु भी हमारे इस यज्ञ में विराजमान हैं। अब क्या शेष रह गया है, सो मुझे बता दो। मेरे इस यज्ञ में ब्रह्मा, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, कथा, उपनिषद भी अपने अपने गणों सहित आ चुके हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि इन सब ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज मेरे यहां इंद्र समस्त देवताओं के साथ विष्णु भगवान तथा तुम्हारे समान अनेक मुनि विराजमान हैं। अब फिर शिव के आने की क्या आवश्यकता है? तुम सब मिलकर यज्ञ को पूरा करो। मैंने अपने भाग्यवश तथा ब्रह्मा की आज्ञा मानकर अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ कर दिया। यद्यपि यह विवाह अनुचित हुआ क्योंकि वह कुलवान नहीं था। शिव संसार से विरक्त महाअहंकारी है, उस पर भी वह माता पिता विहीन है। इसलिए मैंने ऐसे शिव को इस यज्ञ में बुलाने की आवश्यकता न समझकर नहीं बुलाया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पुनः ऐसे वचन मुख पर न लाना। अब यही उचित है कि तुम सब मिलकर मेरा यज्ञ पूर्ण करके मुझे आनंद प्रदान करो। दक्ष के ऐसे अहंकार पूर्ण वचन सुनकर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सब शांत रहे। उनका यही शांत रहना सबके लिए महापाप हुआ, क्योंकि सभी ने अपने कानों से शिव निंदा सुनी। इस पर दधीच ने पुनः कहा, बिना शिव के यह यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। तुम सब धोखे में हो जो इसका अनुसरण कर रहे हो। यह दक्ष बड़ा अधर्मी तथा मूर्ख है जो शिव की निंदा कर रहा है। यदि इसने शिव को नहीं बुलाया तो यह यज्ञ भी पूरा नहीं होगा। जो इस यज्ञ में रहेगा वह भी दुख का भागी होगा। यह कहकर दधीच उस सभा से उठकर चले गए तथा बहुत से मुनि भी दुखी होकर वहां से उठ गए। ऐसे मुनियों को अपनी सभा से जाते देख दक्ष ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा, यह बहुत अच्छी बात हुई। जो शिव के प्रेमी तथा भक्त जो मुझको दुख देते थे उठकर चले गए। अब तुम सब मिलकर मेरे इस यज्ञ को पूर्ण करो। दक्ष की बात सुनकर यज्ञ का कार्य प्रारंभ हो गया। सती जी ने अपने पिता के घर यज्ञ का समाचार सुनकर चाहा कि मैं भी वहां जाऊं, और वे शिव जी से आज्ञा लेने चली गई। ओम नमः शिवाय। माता सती ने वहां पहुंचकर देखा कि सेवक गण शिव जी की सेवा में संलग्न हैं। वे दिगंबर केवल रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। उनके शीश पर जटाएं लटक रही थीं और शरीर पर भस्म शोभित थी। शिव का ऐसा स्वरूप देख सती ने उन्हें प्रणाम किया। सती को वहां देखकर शिव जी ने बड़े प्रेम के साथ उन्हें बैठा लिया। यद्यपि शिव सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने संसारी लीला के निमित्त वहां आने का कारण पूछा। तब सती अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, हे प्रभु, क्या आपको यह पता नहीं लगा कि मेरे पिता दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया है? मित्रों तथा बांधव की भेंट महाधर्म है। इसी से अच्छे लोग भले बंधुओं की संगति स्वीकार करते हैं तथा आनंद प्राप्त करते हैं। अस्तु, आपको यह उचित है कि वहां चलकर यज्ञ को पवित्र करें तथा मुझे भी अपने साथ ले जाकर मेरी इच्छा की पूर्ति करें। मेरे पिता के यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता पहुंच गए हैं, परंतु आप वहां नहीं गए। शायद यह आपको अच्छा मालूम नहीं हुआ। आप वहां न जाने का कारण मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। मैं आपकी दासी हूं। मेरी इच्छा है कि मैं अपने पिता के घर जाऊं, इसलिए आप मुझे अपने साथ लेकर वहां चलिए। शिवजी ने सती के वचन सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे सती, तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझको यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा है तथा शत्रुता रखकर मेरा अनादर किया है। तुम ही सोचो, वहां केवल मुझे न बुलाकर अन्य सबको बुलाया है। इसका एकमात्र कारण केवल शत्रुता ही है। ऐसे स्थान पर बिना बुलाए जाना कहां तक उचित है। यद्यपि धर्मशास्त्र कहता है कि अपने पिता, मित्र, गुरु तथा स्वामी के घर बिना बुलाए भी जाना उचित है,
परंतु उनके मन में शत्रुता भी नहीं होनी चाहिए। किसी के घर बिना बुलाए जाना मृत्यु से अधिक कष्टकारक तथा अनादर एवं लोक निंदा का कारण होता है। सती यह सुनकर बोली, हे स्वामी, आप इस वैर का कारण तो बताएं। शिवजी ने पिछला सब वृत्तांत सुनाकर कहा, उचित है कि तुम दक्ष के यज्ञ में न जाओ, नहीं तो तुम्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। शिव ने सती को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु सती को यह अच्छा न लगा। वह अपने पिता दक्ष पर अत्यंत अप्रसन्न एवं कुपित होकर कहने लगी, हे शिवजी, आप तीनों लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। सभी देवता आपका स्मरण करते हैं। आप यज्ञ कर्म तथा यज्ञ के फल हैं। आपकी दृष्टि मात्र से ही तीनों लोक तृप्त हो जाते हैं। आपसे यज्ञ पूर्ण तथा पवित्र होता है। मूर्ख दक्ष ने आपको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया, सो मुझे चिंता है कि उनका यज्ञ किस प्रकार पूर्ण होगा। मेरे पिता इस प्रकार क्यों अज्ञानी हो गए, मुझे बड़ी चिंता है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं जाकर उनकी यज्ञशाला में उनके वैर भाव को देखूं। शिवजी को तो कुछ और ही लीला करनी थी, इसलिए उन्होंने सती के आग्रह को नकारते हुए उन्हें नंदी पर सवार होकर यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने सती के साथ अपने 6000 गण देकर उन्हें विदा किया। अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण दिए और सती का स्वरूप भी अति उत्तम कर दिया। शिव ने ऐसी माया की कि सती बड़ी धूमधाम से चली। सती ने उस समय अपनी जैसी शोभा प्रकट की, वैसी किसी समय में भी प्रकट न की थी। उनके चलने के समय बड़ा कोलाहल हुआ। कोई गण उछलता कूदता था, अन्य गण भी सबको प्रसन्न तथा आनंदित करते हुए चले। कोई सती का प्रताप वर्णन करता तो कोई शिव की महिमा का गान करता था। इस प्रकार सब अत्यंत प्रसन्न हो अनेक प्रकार की गति से चलते सती की सेवा करते हुए दक्ष के घर पर जा पहुंचे। इस प्रकार सती दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची, परंतु वहां किसी ने उनसे कोई बात तक न पूछी। दक्ष ने तो अहंकार में उनसे कुशल तक न पूछी। यह देखकर सती की बहनों ने, जो वहां उपस्थित थीं, हंसकर सती की निंदा की। सती ने यज्ञ में सब देवताओं का स्थान देखा, परंतु वहां शिवजी का स्थान न देखा। तब वे मन में अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने अपना अनादर देख शिवजी का स्मरण किया तथा सोचा कि अपने क्रोध से दक्ष को भस्म कर डालें, परंतु फिर उन्होंने सोचा कि यह उचित नहीं होगा, क्योंकि जब दक्ष ने कठिन तपस्या करके मुझको प्रसन्न किया था, तब मैंने उससे कहा था कि जब मैं तुमसे कुछ गर्व तथा अपने मान की कमी देखूंगी तो उसी समय अपना शरीर त्याग दूंगी। दक्ष ने भी इस बात को मान लिया था। अब वही समय आ गया था। अस्तु, सती ने पुनः इस बात पर विचार कर बहुत दुख प्रकट किया और मन में कहा, मुझे बड़ा दुख है कि शिवजी बिना पुत्र के ही रहे और उन्हें मेरे विवाह का कोई फल न मिला। मेरे सिवाय और कौन ऐसी स्त्री है जो मेरे पीछे शिवजी को प्रसन्न रख सकेगी? फिर शिव भी तो दूसरी स्त्री को अंगीकार न करेंगे। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग कर हिमाचल पर्वत के घर उत्पन्न होंगी तथा हिमाचल की पत्नी मुझे अपनी पुत्री समझेगी और मैं भी उसको अपनी माता समझकर आनंद प्रदान करूंगी। तब मैं शिवजी के साथ पुनः ब्याही जाऊंगी। सती ने यह सब बातें सोचकर दक्ष से क्रोधित होकर कहा, हे पिता, तुमने शिव को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्या तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है? जिन मेरे स्वामी शिव से तीनों लोग पवित्र होते हैं, तुमने उन्हें नहीं बुलाया। बिना शिव जी के सब कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। तुमने ऐसे शिव को क्यों नहीं पहचाना? क्या तुम शिव के अपार बल को नहीं जानते? यद्यपि शिव ने तुमसे अनेक बार कहा है, फिर भी तुम्हें बुद्धि नहीं आई। तुम्हारे 5 मुख थे, तुमने शिव की निंदा की, इसलिए तुम्हारे 4 मुख शेष रहे। यह जानकर भी तुम इस यज्ञ में क्यों सम्मिलित हुए हो? सती ने फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने अपनी शुद्ध बुद्धि क्यों नष्ट कर दी? मैं समझ गई, तुम सब बड़े अभागे हो।
जो बिना शिव के इस यज्ञ में चले आए। हे भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, तुमने यह बात बुद्धि के विरुद्ध क्यों की? तुमको तो शाप देने की महान शक्ति है, क्यों तुम भी शिव जी की शक्ति को नहीं जानते? इतना कहकर सती ने अत्यंत क्रुद्ध होकर ब्रह्मा तथा विष्णु से इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, दक्ष ने जो कुछ किया है उसके मूल में तुम दोनों हो, क्योंकि तुम दोनों शिव जी के न आने पर भी इसमें सम्मिलित हुए हो। अस्तु, तुमने जैसा कार्य किया उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। आश्चर्य है कि जिन शिवजी द्वारा चारों वेद तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उन्हें तुम बिल्कुल नहीं पहचान सके। यदि तुम दोनों दक्ष के इस यज्ञ में नहीं आते तो दक्ष को इतना अहंकार कभी न होता। यदि यहां उपस्थित देवता तथा आर्षि मुनि भी न आते तो दक्ष को कभी भी यह हिम्मत न होती कि वे शिवजी से विरुद्ध होकर कोई कार्य करते। तुम लोगों की बुद्धि वास्तव में भ्रष्ट हो गई है, जो तुम्हें दधीच मुनि का सभा से उठ जाना भी अच्छा नहीं लगा। सती के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर दक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, अरे मंदमती, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मेरा और तेरा पिता पुत्री का संबंध समाप्त हो चुका है। यदि तेरी इच्छा हो तो तू यहां रह, अन्यथा अपने घर चली जा। तेरा शिव अत्यंत अशुभ है, उसके नाम में केवल 2 ही अक्षर हैं। वह भूत प्रेत एवं पिशाच के साथ रहता है, चिता की भस्म को अपने शरीर में लगाता है और शमशान में घूमा करता है। उसके माता पिता, कुल, जाति पाति आदि का कुछ भी पता नहीं है। उसका वर्णन वेद में भले हो, परंतु उसमें कोई शुभ लक्षण दिखाई नहीं देते। इसीलिए मैंने उसे यहां नहीं बुलाया, क्योंकि ऐसे मूर्ख मनुष्य का यज्ञ में आना निषिद्ध कहा गया है। हे सती, मैंने वास्तव में बड़ी मूर्खता की, जो औरों के कहने पर तुझ जैसी अपनी श्रेष्ठ पुत्री का विवाह उस नंग ढढंग और अहंकारी के साथ कर दिया। मुझे इस बात का बहुत बड़ा पश्चाताप है। अस्तु, तू मेरी बातों पर विचार करके अपना क्रोध त्याग दे। दक्ष की बातों को सुनकर सती पुनः क्रोधित हो उठी और अपने पिता को महापापी अनुमान कर बहुत दुखी भी हुई। वे बोली, शिवजी का अपमान कभी सुनना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शिवजी की निंदा कर रहा हो तो सुनने वाले को उचित है कि वह या तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, अन्यथा अपने दोनों कान बंद करके वहां से उठ जाए और अपने शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दे। इसके विपरीत चलने से महापाप होता है। जो व्यक्ति शिवजी की निंदा करता है वह उस समय तक नरक में पड़ा रहता है जब तक कि इस ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा स्थित रहते हैं। यह बात वेद के कथन से भी पक्की होती है। इस प्रकार कहकर सती अपने मन में अत्यंत पछताती हुई सोचने लगी कि मैंने यहां आकर शिवजी की निंदा अपने कानों से सुनी। यह अच्छा नहीं हुआ। उन्हें इस बात से और भी अधिक दुख हो रहा था कि वे यहां किस लिए आई और अब कौन सा मुंह लेकर शिवजी के पास लौटे। वे सोचने लगीं कि यद्यपि शिवजी के चरणों का दर्शन प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु अब भला किस मुंह से मैं उनके पास जाऊं? मुझे तो दोनों ही प्रकार से कठिनाई दिखाई दे रही है। इस प्रकार विचार करने के उपरांत सती अत्यंत क्रुद्ध होकर शिव नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगी। उन्होंने किसी की भी प्रतिष्ठा का ध्यान न रखते हुए यज्ञशाला में उपस्थित सब लोगों को धिक्कारते हुए कहा, हे उपस्थित सभासदों, मैं तुम लोगों से यह बात सत्य ही कह रही हूं कि इस समय तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। अंत में तुम्हें बहुत अधिक पछताना पड़ेगा। तुम में से अनेक मारे जाएंगे और अनेक भागकर किसी गुप्त स्थान पर छिप जाने के लिए विवश होंगे। इस सभा में जिसने शिवजी की निंदा की है और जिसने उसे सुना है, उन सबको महापाप लगा है। सभासदों से इस प्रकार कहकर वे दक्ष से बोली, हे दक्ष, तुमने शिवजी की बहुत निंदा की है और तुम्हें भी बहुत पछताना पड़ेगा। शिवजी सबको सुख देने वाले और सबके स्वामी हैं,
पर तुम उन्हें साधारण देवताओं की भांति ही समझ रहे हो। तुम्हें यह नहीं मालूम है कि वे संपूर्ण सृष्टि के सबसे बड़े हितैषी हैं। तुम्हें अपनी करनी का फल शीघ्र ही मिलेगा। हे दक्ष, वेद में मनुष्य के 3 प्रकार कहे गए हैं। जो किसी के गुण तथा शील में दोष लगाता है उसे अधम कहा जाता है। जो किसी के पाप तथा पुण्य का सच्चा वर्णन करता है उसे मध्यम कहते हैं। और जो किसी के पापों को छिपाते हुए केवल उसके सद्गुणों का ही वर्णन करता है उसे उत्तम की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में भी जो सर्वोत्तम प्राणी होते हैं वे अन्य लोगों के केवल गुण का ही वर्णन नहीं करते हैं, अपितु वे सबको अपने कृत्य द्वारा प्रसन्न भी रखते हैं। मैंने इन 3 प्रकार के प्राणियों का विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि तुम अधम प्रकार के हो, क्योंकि तुमने शिव जी की झूठी निंदा की है। मिथ्या भाषण, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि जितने भी बड़े पाप हैं उन सब में महान पाप किसी दूसरे की निंदा करना है। तुम जो यह कहते हो कि शिव नाम में केवल 2 ही अक्षर हैं, सो तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि यह 2 अक्षर इतने प्रभावशाली हैं कि जो मनुष्य अपने मुख से निकालता है उसके संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसे पवित्र नाम की निंदा करना कभी भी उचित नहीं है, परंतु तुम अपने अज्ञान के कारण इस बात को नहीं पहचानते। शिव जी अनादि, अप्रमेय तथा महान है। उनसे द्वेष रखने वाले का कभी भी कल्याण नहीं होता। जिन लोगों ने शिव जी की वास्तविक महिमा को पहचान लिया है वे सदैव उन्हीं के प्रेम में मग्न रहते हैं। यह मेरा शरीर तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ है, अस्तु मैं अपना खेद नष्ट करने के निमित्त अब इसे अवश्य त्याग दूंगी, क्योंकि शिव निंदक पिता की पुत्री कहलाना मुझे सहन नहीं होगा। हे दक्ष, तुमने जो यह कहा कि शिव जी कोई कर्म नहीं करते और अशुभ वेशधारी हैं, उसका उत्तर यह है कि वे परब्रह्म, शरीर रहित एवं अनादि हैं। माया को ग्रहण किए रहने के कारण ही वे अपना ऐसा अमंगल वेश बनाए रखते हैं। भला उन्हें किसी कर्म से क्या प्रयोजन है? तुमने जो कहा कि वे चिता भस्म लगाने वाले, नग्न, निर्धन तथा अवधूत हैं, उसका उत्तर केवल यही है कि मुझे उनका यह स्वरूप देखकर ही प्रसन्नता होती है। उनके इस स्वरूप के अतिरिक्त किसी अन्य रूप को देखना मुझे स्वीकार नहीं है। अस्तु, अब मैं अपने निष्कलंक स्वरूप अनुसार अपने को भस्म करती हूं। यह कहकर सती उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पृथ्वी पर बैठ गई। उन्होंने स्नान करने के उपरांत अपने संपूर्ण शरीर को वस्त्रों से लपेट लिया। तत्पश्चात योग धारण कर विधि पूर्वक आसन लगाते हुए प्राणायाम किया। सर्वप्रथम उन्होंने समान वायु को नाभि चक्र में लाकर उदान वायु को ऊपर चढ़ाया और शिव जी की सुंदर मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित किया। तदुपरांत उन्होंने अपनी भौहों के बीच दृष्टि जमाते हुए पति के चरणों का ध्यान किया और अग्नि तथा वायु को उत्पन्न कर दिया। उस पवित्र अग्नि तथा वायु के द्वारा उन्होंने अपने उस निष्कलंक शरीर को भस्म कर दिया। इस दृश्य को देखकर सब ओर हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग अत्यंत भयभीत तथा दुख किए हुए थे। ओम नमः शिवाय। मान सती ने खुद को कैसे अग्नि में भस्म कर लिया, यह हमने इस कथा में देखा। इसके पश्चात इस दृश्य को देखकर सब ओर हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग अत्यंत भयभीत तथा दुखी थे और दक्ष की पत्नी वर्णी शोकाकुल हो गई। उस समय शिवजी के गणों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, इस दक्ष की मूर्खता को देखो कि इसने सती को भस्म होने से रोका तक नहीं। शिवजी के इस शत्रु को संसार में अत्यंत निंदा प्राप्त होगी और यह अभिमानी मूर्ख करोड़ों नरकों के दुख भोगेगा। इतना कहकर वे सब दक्ष को जान से मारने और यज्ञ को भ्रष्ट करने के निमित्त अपने स्थान से खड़े हो गए। उस समय उनके हृदय की इच्छा को जानकर भृगु आर्षि ने यज्ञ की रक्षा के निमित्त यज्ञ कुंड में एक पवित्र आहुति डाली। उस आहुति के पड़ते ही यज्ञ कुंड द्वारा एक सहस्र अत्यंत बलवान
तथा धैर्यवान दैत्यों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में ऋभु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे महाभयानक स्वरूप धारण किए हुए शिव जी के गणों के सामने जा खड़े हुए। उस समय यह चरित्र किया कि उन्होंने गणों के बल को चुपचाप हर लिया, जिसके कारण वे अत्यंत निर्बल हो गए और भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। उनके विलाप को सुनकर वहां उपस्थित अन्य शिवगण भी आश्चर्यचकित रह गए। जब उन सब ने यह देखा कि वे उन दैत्यों से युद्ध करने में अशक्त हैं और सती के वियोग को सहन करने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने अपनी स्वामिनी के साथ ही अपने प्राण दे देना भी उचित समझा। यह निश्चय करने के उपरांत उनमें से किसी ने अपने मस्तक को और किसी ने अन्य अंगों को काटकर स्वयं ही अपना वध कर डाला। इस प्रकार जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा था, उसी स्थान पर शिव जी के भी सहस्त्र गण भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस दृश्य को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यंत चिंतित हुए। उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु का श्वास शीघ्रता पूर्वक चलने लगा। पहले तो सब लोग मौन खड़े रहे, फिर कोई विष्णु की स्तुति करने लगा तथा कोई किसी अन्य की प्रार्थना करने में संलग्न हो गया। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञशाला में दुख भर गया। प्रसन्नता और आनंद का कोई भी चिन्ह शेष न रहा। अकेले दक्ष की मूर्खता के कारण उस महापाप का भागी सभी को होना पड़ा। तदुपरांत जो थोड़े से शिवगण शेष रह गए, उन्होंने शिव जी के पास पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। वे बोले, हे प्रभु, दक्ष ने सती जी का अत्यंत अपमान किया था। अकेली दक्ष पत्नी ही ऐसी थी जिसने उनका हार्दिक स्वागत किया। अन्य सब लोग तो अंत तक दक्ष के ही साथी बने रहे। अपने गणों द्वारा यह समाचार प्राप्त कर शिव जी अत्यंत दुखी हुए। उस समय नारद ने भी शिव जी के पास पहुंचकर जो कुछ घटना घटित हुई थी उसे जैसा का तैसा कह सुनाया और यह कहा कि वेद के बताए अनुसार आपको उचित है कि आप उन महापापियों को दंड अवश्य दें। यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो वेद की आज्ञा और धर्म का मार्ग मिथ्या हो जाएगा। देवताओं को दंड ना देना भी नीति के विरुद्ध कार्य है। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो दधीच आर्ष का वचन भी मिथ्या हो जाएगा। खेद की बात तो यह है कि ब्रह्मा और विष्णु ने भी दधीच ऋषि के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया और दक्ष से ऐसा निंदनीय कर्म करा दिया। ये सब सुनकर भगवान शिव शंकर ने अपने गणों को अभयदान दे दिव्य दृष्टि द्वारा यज्ञ के संपूर्ण वृत्तांत की जानकारी प्राप्त की। तदुपरांत वे ऐसे क्रुद्ध हुए कि मानो प्रलय ही कर देना चाहते थे। वे अपने दोनों होठों को दांतों से काटने लगे। तदुपरांत उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा का केश उखाड़कर पर्वत पर पटक दिया। उस बाल के गिरने से ऐसा महाभयानक शब्द उत्पन्न हुआ जिसे सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। वह जटा का केश टूटकर दो के टुकड़ों में अलग अलग बंट गया। तब उसकी जड़ की ओर वाले टुकड़े से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। उन वीरभद्र का शरीर कृष्ण वर्ण का था और उनके बाल काली घटा के समान घने तथा शांत थे। वे प्रज्वलित अग्नि के समान लग रहे थे। वे इतने ऊंचे थे मानो अनायास ही आकाश को छू लेना चाहते हों। वे महाभयानक शस्त्रों को लिए हुए थे। उनके हृदय में युद्ध करने की बड़ी प्रबल आकांक्षा थी। उनकी भौहें चढ़े हुए धनुष की भांति बहुत टेढ़ी थीं। वे महाभयानक शब्द करते हुए सिंह के समान गरज रहे थे। उनके 3 मस्तक और सहस्त्र भुजाएं थीं। वे शिव जी को प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर निश्चल भाव से खड़े हो गए। उसी समय शिव जी के रोमकूपों द्वारा अन्य सहस्त्र गणों की उत्पत्ति हुई, जो शरीर बल तथा स्वरूप में वीरभद्र के समान ही प्रतीत होते थे। शिव जी की आज्ञा अनुसार कैलाश पर्वत पर खड़े हुए वे परम भयानक शब्दों का उच्चारण अपने मुख से कर रहे थे। अस्तु, जटा के एक टुकड़े से तो इस सेना की उत्पत्ति हुई और दूसरे टुकड़े से श्री महाकाली प्रकट हुई। उन महाकाली के साथ करोड़ों भूत प्रेत आदि भी उत्पन्न हुए।
वे अनेक प्रकार से नाचने, कूदने तथा लीलाएं करने लगे। उस परम क्रोधमय अवस्था में शिवजी की नासिका द्वारा जो श्वास निकला, उससे 100 प्रकार तथा 13 प्रकार के सन्निपात की उत्पत्ति हुई, जो संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव मचाते रहते हैं। इस प्रकार पलक मारते ही शिवगणों की महाभयानक सेना उपस्थित हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि वह उसी समय संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर डालेगी। इसके पश्चात वीरभद्र ने अपने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप जो उचित समझे वह आज्ञा हमें दीजिए। यदि किसी ने आपका अपमान किया हो तो वह साक्षात काल ही क्यों ना हो, हम उसे भी नष्ट कर डालेंगे। यह सुनकर शिवजी ने कहा, हे वीरभद्र, दक्ष प्रजापति ने अहंकार में भरकर कणखल में एक यज्ञ रचाया है। उसने शत्रुता करके हमें यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। सती लोक रीति के अनुसार उसके घर पहुंची तो उसने उन्हें भी कुछ न समझा और बहुत से व्यंग्य वचन कहे। दक्ष के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी, जिनमें दक्ष की पत्नी सम्मिलित नहीं है, सती का कोई आदर नहीं किया। हमारे ऐसे अपमान को देखकर सती उस यज्ञ में जलकर भस्म हो गई, परंतु किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इसके अतिरिक्त हमारे परम भक्त दधीच आर्षि ने उस सभा को शाप दिया है कि उन लोगों को शिवजी का अपमान करने का फल अवश्य मिलेगा। अस्तु, तुम लोग दक्ष के यज्ञ में जाकर उसे नष्ट कर डालो और हमारा अपमान करने वाले दक्ष का मस्तक काट डालो। दुर्वासा, कौशिक, मार्कंडेय, कंबू, उपमन्यु, इंद्र, गौतम, पुलस्त्य, बृहस्पति तथा सनकादिक, यह सभी भाई जो मेरे परम भक्त हैं, यह सब भी निराश होकर यज्ञशाला से उठकर चले गए हैं और यह शाप दे गए हैं कि यह यज्ञ नष्ट हो जाएगा। अस्तु, मैं अपने उन भक्तों का वचन सत्य करने के हेतु तुम्हें यह आज्ञा देता हूं कि तुम गणों को साथ ले निर्भय होकर दक्ष के यज्ञ में जा पहुंचो और किसी प्रकार का कुछ भी विचार न करते हुए जिसको जो उचित हो वह दंड दो। शिवजी की इस आज्ञा को सुनकर वीरभद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो महाभयानक स्वर में गर्जना की। तदुपरांत उन्होंने शिवजी की परिक्रमा एवं स्तोत्र द्वारा स्तुति की। फिर यह करोड़ों गणों की सेना तथा महाकाली को साथ लेकर दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वे चल पड़े। रविमर्या नामक सेनापति अत्यंत क्रोध में भरकर अपने साथ 1 करोड़ वीरों की सेना लेकर वीरभद्र के साथ चला। इसके अतिरिक्त कोकिल, अमोघ और सुमंत्र, इन तीनों यूपों के साथ भी 1-1 करोड़ योद्धा थे। नील नामक महाबली यूप के साथ न करोड़ वीर थे और पूर्ण भद्र की सेना में भी इतने ही योद्धा थे। क्षेत्रपाल के साथ इतनी सेना थी जिसकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। इन सेनापतियों के अधिपति भैरव अपार सेना लेकर चले। उस असंख्य सेना के चलते समय 10 दिशाओं में भारी हाहाकार मचा। इन सब के साथ ही भगवती महाकाली अपने 9 स्वरूपों के साथ नाचती कूदती हुई चली। उन 9 स्वरूपों के नाम इस प्रकार हैं: काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडीर मर्दिनी, भद्रकालिका, भद्रारिता तथा वैष्णवी। इनके साथ शाकिनी, डाकिनी, भूत, प्रेत, लंकिनी, मसाती, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षसी तथा 64 योगिनी के समूह भी चले। उस सेना का वर्णन कहां तक किया जा सकता है। जिस समय यह विशाल सेना दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए चली, उस समय पृथ्वी से उठकर ऊपर उड़ने वाली धूल समस्त आकाश में इस प्रकार भर गई कि उसमें सूर्य नारायण छिप गए और महाभयानक अंधकार चारों ओर फैल गया। यह संपूर्ण कटक दक्षिण दिशा की ओर चलता कणखल के समीप जा पहुंचा। उस समय दक्ष के यज्ञ में अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। आकाश से पिसी हुई हड्डियों की वर्षा होने लगी तथा ऐसी आश्चर्यजनक बातें दिखाई देने लगीं जिनके कारण कर्म तथा धर्म का विचार शेष न रहा। तीनों प्रकार के दुख सब लोगों को दुखी करने लगे। डर के मारे उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता था। सबके शरीर थर थर कांपने लगे।
उस यज्ञ करने वाले प्रजापति तथा यज्ञ कराने वाले भृगु आर्ष की आंखें उत्तर दिशा की ओर उठ गईं, तो उन्होंने देखा कि उधर से भारी धूल उठने के कारण आकाश भर गया है। वे अपने मन में विचार करने लगे कि इस धूल के उड़ने का कारण क्या है, परंतु कोई ठीक बात उनकी समझ में नहीं आई। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में भरकर एक दूसरे से अनेक प्रकार की बातें करने लगे। उस समय दक्ष की पत्नी वर्णी ने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हे सभासदों, तुमने मूर्ख बनकर सती का अनादर किया और उन्हें भस्म होने से नहीं रोका। दक्ष प्रजापति ने शिवजी का घोर अपमान किया है और सती की बहनों के सामने ही सती का भी तिरस्कार किया है। यह सब उपद्रव उसी के प्रतिफल है। शिवजी का शत्रु कभी भी आनंद नहीं पा सकता। वह कुछ समय के लिए अपने मन को प्रसन्न कर ले, परंतु अंत में उसे नरकगामी होना पड़ता है। अस्तु, तुम लोगों को अपने किए हुए पाप का फल अवश्य मिलेगा। वीर के इन शब्दों को सुनकर सभी देवता तथा मुनियों को अत्यंत भय लगा। दक्ष भी भयभीत होकर विष्णु जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगा, हे विष्णु, आप यज्ञ रूप, यज्ञ रक्षक तथा यज्ञ के कर्म स्वरूप हैं। आपका कार्य भक्तों की रक्षा करना है, अस्तु आप मुझे इस भय से निकालिए। यह सुनकर विष्णु जी ने हंसते हुए कहा, हे दक्ष, जहां तक संभव होगा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, परंतु तुमने शिवजी से शत्रुता स्थापित कर स्वयं ही संकट का आवाहन कर लिया है। तुमने प्रलयकर्ता एवं जगत स्वामी शिवजी के साथ वैर करके अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें कौन पार लगा सकता है? हम स्वयं तथा अन्य सभी देवता गण भगवान सदाशिव की आज्ञा रूपी रज्जू से बंधे हुए हैं। संसार में उनके समान बलवान अन्य कोई नहीं है। कोई सहस्र उपाय भी क्यों ना करे, परंतु शिवजी की कृपा के बिना किसी को कर्म का फल नहीं मिलता। जिस स्थान पर पूजा करने योग्य शिवजी की पूजा नहीं की जाती, वहां कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जो देवता पूजा करने योग्य नहीं है, उसकी पूजा करने से दारिद्र्य, मृत्यु तथा भय तीनों उपद्रव उत्पन्न होते हैं। विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर दक्ष अत्यंत चिंतित और महादुखी हुआ। अन्य सब लोग भी भय के मारे कांपने लगे और इस प्रकार कहने लगे कि अब हमारी रक्षा किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। जब सभी सभासद आपस में एक दूसरे का मोह देखते हुए चिंता मग्न हो रहे थे, उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित यज्ञ स्थल में जा पहुंचे और बड़े जोर का शब्द करने लगे। भैरव तथा कालिका आदि भी अपनी सेना सहित वहां पहुंच गए। उस समय वीरभद्र का यह स्वरूप था कि उनके 5 मुख, 3 नेत्र तथा 10 हाथ थे। वे अपने मस्तक पर जटाओं को धारण किए थे तथा उनके ललाट पर अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा था। वे रुद्राक्ष की माला पहने, शरीर में भस्म लगाए बैल पर सवार थे। उनके सभी अंग वज्र के समान अत्यंत कठोर थे। वे अपने अत्यंत सुंदर हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र लिए, चंबर और छत्र धारण किए, शिव शिव शब्द का उच्चारण करते हुए परम विचित्र स्वरूप से भली भांति अलंकृत थे। जिस रथ पर वे अपने नंदी सहित आरूढ़ थे, वह 25 योजन ऊंचा था और उस रथ को 10 लाख सिंह खींच रहे थे। शरदूल तथा हाथी चारों ओर से उस रथ की रक्षा के निमित्त चैतन्य खड़े हुए थे। उसकी सेना ने आते ही चारों ओर से धावा करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के युद्ध के बाजे, शंख आदि बजने लगे। उस समय इंद्र, वायु, यमराज, कुबेर, वरुण, अग्नि तथा दिग्पाल अपने अपने वाहनों पर सवार होकर दक्ष के सम्मुख जा पहुंचे। दक्ष ने उन सब से कहा, हे दिग्पाल, मैंने इस यज्ञ को केवल तुम्हारे ही बल पर किया था, अतः तुम सब मेरी रक्षा और सहायता करो। इस प्रकार सब देवताओं से कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने विष्णु जी के चरणों पर अपने मस्तक को रखते हुए कहा, हे प्रभु, आप संसार के रक्षक एवं शुभ कर्मों के साक्षी हैं। आपकी कृपा से संसार का पालन होता है। आपको मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे दक्ष,
जहाँ तक हमारा अधिकार है और जहाँ तक हम में शक्ति है, वहाँ तक हम तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करेंगे। परंतु तुम्हारे कर्मों का स्मरण कर हमारी बुद्धि को आश्चर्य होता है। ब्रह्म स्वरूप शिव जी के क्रोध से तुम्हारी कौन रक्षा कर सकता है? अस्तु, उस शिव नामधारी ईश्वर से विरोध कर कभी हित साधन नहीं हो सकता। यह शिव जी तीनों गुणों से युक्त होने पर भी परम पवित्र हैं। अतः उचित है कि तुम उन्हीं शिव जी की शरण में जाओ, जिससे तुम्हारा यह यज्ञ संपन्न हो सके। इस प्रकार दक्ष और विष्णु में बातें हो रही थीं कि वीरभद्र की सेना चारों ओर इस प्रकार घिराई मानो कोई समुद्र घिरकर आकाश की ओर बढ़ रहा हो। उस सेना के सेनापतियों ने दक्ष तथा विष्णु जी को ब्रह्म ज्ञान और ज्ञान की बातें करते हुए सुना तो वे सब हंस पड़े। उस समय गणों को युद्ध करने के लिए उद्यत देखकर इंद्र ने अपना वज्र उठा लिया और यह इच्छा की कि मैं शिव गणों से युद्ध करूंगा। इंद्र युद्ध करने के लिए सामने आए। शिव जी के गण हर हर का घोष करते हुए उनके सम्मुख जा पहुंचे। इंद्र की सेना शिव गणों से युद्ध करने लगी। उस युद्ध में 80 तोमर, बाण, पटसा आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। सभी योद्धा उस युद्ध में अपनी वीरता का अधिकाधिक प्रदर्शन करने लगे। जिस समय शिव गणों ने अपनी वीरता को प्रकट किया, उस समय इंद्र की सेना को पराजित होते हुए देखकर भृगु आरषि ने उच्चाटन मंत्र का जाप करके वीरभद्र की सेना को अशक्त बना दिया। तब इंद्र की सेना ने उन्हें अत्यंत दुखी करके सहस्र योद्धाओं को जान से मार डाला। उस या चित्त विपत्ति को देखकर शिव के गण भयभीत होकर भागने लगे और इंद्र की सेना विजयी हुई। शिव गणों की हार का मुख्य कारण यही था कि इस प्रकार शिव जी ने ब्राह्मण की श्रेष्ठता को सम्मान दिया था। अस्तु, जब वीरभद्र ने यह देखा कि उनकी सेना हार कर भाग रही है, तब वे भूत प्रेतों आदि को पीछे कर स्वयं आगे बढ़े। जो बड़े बड़े सेनापति योद्धा बैल पर सवार थे, वे भी उनके साथ आगे आकर खड़े हुए। तदुपरांत उन्होंने अपने हाथों में त्रिशूल लेकर इंद्र के साथ महाभयानक युद्ध किया। उन प्रहार से घायल होकर देवता आदि भयभीत हो युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। इस प्रकार देवताओं की संपूर्ण सेना क्षीण हो गई। कुछ देवता तो भागकर अपने घरों को भी चले गए। उस समय अकेले इंद्र ही दृढ़तापूर्वक खड़े हुए युद्ध क्षेत्र में दिखाई पड़ रहे थे। अपनी सेना को इस प्रकार भाग देखकर इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे गुरु, आप देवताओं की सेना के रक्षक हैं, अतः आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारी जीत हो। यह सुनकर बृहस्पति ने उत्तर दिया, हे इंद्र, विष्णु जी ने जो कुछ कहा था वही सब इस समय सामने आ रहा है। मंत्र, तंत्र, औषधि, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, विचार तथा प्रतीति आदि यह सब शिव जी की महिमा को जानने में असमर्थ है। तुम मूर्ख हो जो बच्चों के समान बुद्धिहीन बनकर उन्हीं भगवान सदाशिव से वैर ठान रहे हो। ये सभी गण शिव जी की आज्ञा अनुसार आए हुए हैं और इस यज्ञ को नष्ट करके ही मानेंगे। इनके सामने किसी का कोई वश नहीं चलेगा। बृहस्पति जी के मुख से यह वचन सुनकर इंद्र सहित सभी देवताओं को बड़ी चिंता हुई। उसी समय वीरभद्र ने उन सबको संबोधित करके कहा, हे देवताओं, तुम्हारी सभी बातें बच्चों के समान बुद्धिहीनता की सूचक एवं व्यर्थ की सी हैं। तुम लोग सार वस्तु को नहीं पहचान पाते। अस्तु, इस यज्ञ में जो जो देवता भाग लेने के लिए आए हैं, वे सब मेरे समीप आकर यज्ञ का भाग ले जाएं। यह कहकर वीरभद्र ने एक बार फिर इंद्र, अग्नि, कुबेर, वरुण, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, तुम सब मेरे समीप आकर अपना अपना भाग ले जाओ। मैं तुम्हें सुख पहुंचाकर ऐसा प्रसन्न करूंगा कि तुम्हें सदैव के लिए भगवान सदाशिव की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर वीरभद्र अत्यंत क्रुद्ध होकर बाण वर्षा करने लगे। उनके तीक्ष्ण बाणों के प्रहार ने
इंद्र के शरीर को घायल कर दिया। जब उन्होंने यह अनुभव किया कि वीरभद्र पर यह किसी प्रकार विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो सब देवताओं के साथ भाग खड़े हुए। यह दृश्य देखकर सब आर्षि मुनि अत्यंत भयभीत हो विष्णु की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं। अस्तु, आप दयालु होकर हमारी रक्षा करें। उन अर्षि मुनियों की प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध करने की इच्छा से वीरभद्र के सम्मुख जा खड़े हुए। जब वीरभद्र ने अपने सामने खड़े हुए विष्णु जी को देखा तो उन्हें पुकारते हुए इस प्रकार कहा, हे विष्णु, तुम यहां किस लिए आए हो? तुम दक्ष के रक्षक बनकर अपने तेज तथा प्रकाश को नष्ट कर देने पर क्यों तुले हुए हो? तुमने सबसे बड़ी गलती तो यह की कि इंद्र को साथ लेकर इस यज्ञ में अपना भाग्य ग्रहण करने के लिए चले। अब यदि तुम युद्ध करने के लिए आए हो तो यह भी स्मरण रखो कि शिव जी की जैसी आज्ञा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भी अच्छी तरह तृप्त कर दूंगा। वीरभद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर विष्णु जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे वीरभद्र, तुम शिव जी के गण हो और उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने के कारण पूजा किए जाने के योग्य हो। मैं शिव जी को त्याग कर दक्ष की रक्षा के निमित्त यहां जिस लिए आया हूं वह वृत्तांत तुमसे कहता हूं। दक्ष मेरे परम भक्त हैं और उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की है। जब उन्होंने मुझे यहां आने का निमंत्रण दिया तो उनकी भक्ति के वशीभूत होकर मैं यहां चला आया, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति द्वारा इस स्थान से हटाने का प्रयत्न करता हूं, इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम जिस कार्य के लिए यहां आए हो उसे संपन्न करो। जब तक तुम मुझे पराजित नहीं कर देते तब तक यज्ञ के समीप नहीं पहुंच पाओगे। यह सुनकर वीरभद्र ने सहिष्णु बनकर हंसते हुए कहा, हे विष्णु, आप में और शिव जी में कोई भेद नहीं है। अस्तु, मैं तो आप दोनों का ही सेवक हूं। जो मनुष्य आप में और शिव जी में भेद समझते हैं उन्हें घोर दहक उठाना पड़ता है। फिर भी मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मुझे भगवान सदाशिव की आज्ञा का पालन करना है। अस्तु, यदि मैं आपको कोई कष्ट पहुंचाऊं तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे वीरभद्र, तुम निश्चिंत होकर हमारे साथ युद्ध करो। इस युद्ध में तुम अवश्य ही विजयी होंगे। जब हम तुम्हारी चोट से घायल होकर अपने लोक को लौट जाएं, तब समय तुम जो उचित समझो वह करना। यह सुनकर वीरभद्र ने अपने हथियार उठा लिए। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे तथा विष्णु जी ने भी अपना शंख फूंककर संपूर्ण संसार में हाहाकार मचा दिया। जो लोग युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे वे भी फिर लौट आए। इंद्र आदि देवता विष्णु जी के साथ रहकर फिर से अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने लगे। इस प्रकार घनघोर संग्राम आरंभ हो गया। इंद्र के साथ नंदी ने युद्ध करना प्रारंभ किया। अन्नल के साथ मुनिभद्र का युद्ध होने लगा। यमराज तथा महाकाल एक दूसरे के सम्मुख जा खड़े हुए तथा निक्र और मुंड ने परस्पर युद्ध करते हुए वीरता का प्रदर्शन किया। उस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लेकर नंदी के ऊपर प्रहार किया और नंदी ने क्रुद्ध होकर अपने त्रिशूल को इंद्र के ऊपर चलाया। उस चोट से घायल होकर इंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े और मृत हो गए। परंतु कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो वे पुनः युद्ध करने लगे। इधर तो यह बड़े बड़े सेनापति परस्पर युद्ध करने में प्रवृत्त थे, उधर भैरव अत्यंत क्रोधित होकर योगिनियों को साथ ले देवताओं की सेना में घुस गए और सबको घायल करते हुए उनका रुधिर पीने लगे। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को ऐसा भयानक बनाया कि उसे अनेक देवता युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। जो देवता खड़े रहे वे उनके तेज और प्रकाश को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और भैरव भैरव की पुकार करने लगे। नौ काली भी देवताओं की सेना को नष्ट करने लगी।
वे देवताओं के मस्तक को तोड़कर उनका रुधिर पीती थीं और शरीर को खा जाती थीं, जिसके कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। उस समय यह सब लोग भागकर विष्णु जी की शरण में जा पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, इस समय हम लोग बहुत दुखी हैं, आप हमारी सहायता करें। आप हम सबके स्वामी हैं, इसलिए हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि भैरव, क्षेत्रपाल और काली ने हमारी जो दुर्गति की है उसका आप उचित उपाय करें। विष्णु जी ने जब देवताओं की उस दयनीय दशा को देखा तो उन्होंने अत्यंत क्रोध में भरकर क्षेत्रपाल की ओर अपना चक्र छोड़ दिया। उस चक्र के तेज से संपूर्ण दिशाएं भस्म होने लगीं। जब क्षेत्रपाल ने उस प्रज्वलित ज्योति को इस प्रकार अपनी ओर आते देखा तो उसने वह चक्र अपने मुख में डाल लिया। यह देखकर विष्णु जी ने क्षेत्रपाल के गाल पर अपनी गदा का प्रहार किया, जिसके कारण वह मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस अवस्था को देखकर काली जी विष्णु के सम्मुख जा पहुंची। उन्हें देखकर विष्णु जी ने जितने बाण चलाए उन सभी को काली जी ने सहज ही में खा लिया। तब विष्णु जी ने अपने नंदकर खड़ग का प्रहार किया, लेकिन काली जी ने उसे पकड़कर तोड़ डाला। यह दृश्य देखकर विष्णु जी ने काली के साथ युद्ध करना बंद कर दिया और भैरव के समीप जा पहुंचे। विष्णु जी ने भैरव के ऊपर जब अपना चक्र चलाया तो भैरव ने उसे सहज ही काट कर गिरा दिया। तदुपरांत उन्होंने अपने मृत्यु के समान भयानक बाणों द्वारा विष्णु जी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। विष्णु जी ने भी उनके बाणों को बीच में काटकर सबको निष्फल बना दिया। तदुपरांत भैरव ने उस प्रलयकर्ता त्रिशूल को अपने हाथ में उठाया, जो बिना प्राण लिए कभी नहीं रुकता था। भैरव के क्रोध को इस प्रकार बढ़ते देखकर वीरभद्र दौड़ते हुए उनके पास जा पहुंचे और बोले, हे भैरव जी, आप ऐसा क्रोध न करें, क्योंकि शिव जी ने इतनी कठिन आज्ञा नहीं दी है। विष्णु जी भी शिव जी के रूप हैं, अतः सेवक को अपने स्वामी के विरुद्ध ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भैरव जी ने अपने त्रिशूल को रोक लिया। तदुपरांत वीरभद्र स्वयं विष्णु से युद्ध करने लगे। जब विष्णु जी ने देखा कि वीरभद्र पर सहज ही विजय पाना संभव नहीं है, तो उन्होंने योग माया द्वारा अपने ही समान असंख्य गणों को उत्पन्न किया। वे सब गरुड़ पर आरूढ़ थे और शंख, चक्र, गदा और पद्म को अपने हाथों में धारण किए हुए थे। वे उत्पन्न होते ही शिव गणों से युद्ध करने लगे। यह दशा देखकर वीरभद्र ने भगवान सदाशिव का ध्यान करके अपना त्रिशूल चलाया। उस त्रिशूल के चलते ही विष्णु जी के गण भस्म होने लगे और देखते ही देखते अदृश्य हो गए। यह दशा देखकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रोध करके वीरभद्र को मार डालने की इच्छा से उनके मस्तक पर अपनी गदा का एक कड़ा प्रहार किया। तब वीरभद्र ने उनकी मनोभिलाषा को जानते हुए अपना त्रिशूल उनकी छाती में मारकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु जी के इस प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाने से चारों ओर हाहाकार मचने लगा, परंतु कुछ देर बाद ही विष्णु जी उठकर खड़े हो गए। तब वीरभद्र को मारने के लिए उन्होंने अपने चक्र को हाथ में उठा लिया। उस समय विष्णु जी का स्वरूप अत्यंत भयानक हो उठा। ऐसा प्रतीत होता था मानो आज वे अपने चक्र द्वारा प्रलय काल उपस्थित कर देंगे। वीरभद्र ने जब विष्णु के उस तेजस्वी स्वरूप को देखा तो मन ही मन भगवान सदाशिव के श्री चरणों का ध्यान किया। उस समय शिवजी ने वीरभद्र को अभय दान देते हुए अपने शत्रु का प्रहार सहन करने की सामर्थ्य प्रदान की। उधर विष्णु जी भी पर्वत शिखर के समान निश्चल भाव से खड़े थे। अस्तु, सर्वप्रथम वीरभद्र ने अपने पवित्र बाणों द्वारा विष्णु जी के धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। विष्णु जी भी प्रबोधन का त्याग कर जड़ता से मुक्त हो अपनी सामर्थ्य को प्राप्त कर चुके थे। अस्तु, उस समय का दृश्य देखकर ब्रह्मा ने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, उन्हार किसी के मिटाए नहीं मिटते। यद्यपि आपने दक्ष की रक्षा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी,
परंतु उसका भाग्य ही इस समय विपरीत है। इसलिए आप इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वीरभद्र इस यज्ञ को अवश्य नष्ट करके मानेगा। शिवजी के क्रोध के साथ ही साथ इसका यह भी एक कारण है कि दधीच मुनि ने भी इस यज्ञ को नष्ट होने का शाप दिया है। यदि ब्राह्मणों के वाक्य को सत्य न माना जाए तो संपूर्ण सृष्टि छल्ली और नास्तिक हो जाएगी। अस्तु, आप युद्ध करना बंद कर दें। जब भगवान सदाशिव पुनः कृपालु होंगे तब बिगड़े हुए सभी कार्य स्वतः ही बन जाएंगे। मेरी इस बात को सुनकर विष्णु जी युद्ध बंद करके अपने लोक को चले गए। जब विष्णु जी अपने लोक को चले गए उस समय यज्ञ देवता को अत्यंत शोक हुआ। वह मृग का रूप धारण कर उस स्थान से भाग चला, परंतु वीरभद्र ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया। तदुपरांत उन्होंने उसके मस्तक को धड़ से काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। फिर वे अत्यंत क्रुद्ध हो बारंबार गरजते हुए यज्ञ मंडप के समीप पहुंचे। भैरव, क्षेत्रपाल तथा काली आदि ने यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोगों को इस प्रकार पकड़ा मानो वे कोई चोर हो। कोई शिव गणेश को ठंडा करने के लिए उसमें जल डाल रहा था। सभी शिवगण अपने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध कर रहे थे और यज्ञ मंडप को गिराने में संलग्न थे। उन्होंने अपने मुद्गर की चोट से अनेक के हाथ पांवों को कुचल दिया और यज्ञ पात्रों को तोड़कर नदी में फेंक दिया। किसी ने देवताओं के शरीर को काटा, किसी ने आर्षि मुनियों को दुख दिया, किसी ने यज्ञ कुंड को खोद डाला और किसी ने सभा स्थल, अंतपुर तथा विहार स्थल को जड़ से खोदकर नष्ट कर दिया। इसके उपरांत वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया। नंदी ने सूर्य देवता को बंदी बनाया। जो देवता कहीं जाकर छिप गए थे उन सबको भी वे ढूंढ कर ले आए। मणिमान ने अत्यंत क्रोध में भरकर भृगु मुनि की मूछें उखाड़ ली और उन्हें नगर में घुमाकर सब लोगों को भयभीत कर दिया। तदुपरांत नंदीश्वर ने क्रुद्ध होकर भृगु मुनि के नेत्र निकाल लिए, क्योंकि उन्होंने दक्ष प्रजापति को बहकाकर शिव जी के विरुद्ध कर दिया था। जो व्यक्ति शिव जी के विरुद्ध जाने का उपदेश करे उसकी आंखें निकाल लेना ही उचित है। उधर चंडी ने पूष के उन दांतों को तोड़ डाला जिन्हें खोलकर उन्होंने शिव जी का उपहास किया था। इसके पश्चात वीरभद्र ने अत्यंत क्रोध में भरकर दक्ष प्रजापति को पृथ्वी पर पटक दिया और उसकी छाती पर पांव रखकर उसका सिर काट डालने की इच्छा की, परंतु अनेक हथियारों का प्रयोग करने पर भी वे ना तो दक्ष का मस्तक ही काट सके और ना उसे कोई कष्ट ही पहुंचा सके। यह दशा देखकर वीरभद्र ने शिव जी का ध्यान किया और उस ध्यानावस्था में उनसे आज्ञा प्राप्त की कि दक्ष के सिर को जोर से मरोड़कर तोड़ डाले। वीरभद्र ने ऐसा ही आचरण किया। तदुपरांत उस कटे हुए मस्तक को यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। फिर अत्यंत क्रोध करके उसके शरीर को काटा और उस कटे हुए शरीर के हिस्सों को कश्यप तथा धर्मराज के हाथों में रख दिया। फिर उन्होंने धृष्ट नेमि को बहुत दुख दिया और अंगिरा आशी को लातों से मारा। फिर जिस प्रकार उन्होंने शांतनु को मारा था उसी प्रकार अन्य ऋषि मुनियों को भी मार डाला। फिर कश्यप की पत्नी की नाक को उन्होंने अपने नखों से काट डाला, जिसके कारण देवताओं की माता अदिति उस अंग को ही खो बैठी। इस प्रकार जिसके लिए जैसा उचित था वैसा दंड दे दिया। भगवान सदाशिव ने अपना तिरस्कार करने वाले लोगों को इस प्रकार यथोचित फल देकर अपनी महत्ता को प्रतिष्ठापित किया। शिवजी के बिना जो देवता यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते थे वे सब या तो मारे गए या घायल हुए। इस प्रकार दक्ष का यज्ञ संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। शिवजी से शत्रुता रखने वाले को इसी प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। सहस्र उपाय करने पर भी जब तक शिवजी का पूजन नहीं किया जाता तब तक किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। शिवजी सबसे बड़े और सबके स्वामी हैं। उनकी महिमा ऐसी अपार है कि आज तक उसे कोई जान नहीं सका। जो लोग प्रेम पूर्वक शिवजी की सेवा और पूजा करते हैं
उन्हें किसी प्रकार दुख नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि सदाशिव सदैव उनकी सहायता करते रहते हैं। शिवजी अपने भक्तों के उस पाप को भी नष्ट कर देते हैं जो पिछले पाप कर्मों के कारण प्राप्त होता है। शिवजी के विपरीत चलने वाला मनुष्य इस संसार में तो दुख पाता ही है, अंत में दंडनीय होकर नरकवास भी करता है। शिवजी की आराधना किए बिना जो कार्य किया जाता है उसका परिणाम इसी प्रकार दुखदाई होता है। अस्तु, इस प्रकार दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के उपरांत वीरभद्र भगवान सदाशिव के समीप जा पहुंचे।